हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ एक धमाकेदार लव स्टोरी लेकर। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट फर्स्ट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत पोंग और चिट से होती है। पोंग चिट को जबरदस्ती रूम में लेकर आता है और उसे गन दिखाते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तुम जोर से चिल्लाओ ताकि वो तुम्हें बचाने आ सके। और चिट के साथ जबरदस्ती करने लगता है। चिट खुद को बचाने के लिए पास रखे फ्लावर पॉट को उठाकर पोंग के सर पर मारती है और उससे गन छीन लेती है। चिट कहती है, अगर तुम नहीं माने तो मैं तुम्हें मार दूंगी। पोंग टेबल से कुछ उठाकर उसे मारने वाला होता है, तभी चिट से गोली चल जाती है जो पोंग को लग जाती है और थोड़ी देर में ही वहाँ पुलिस के साथ एक आदमी आ जाता है जो चिट को संभालता है। फिर हमें 2 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पोंग समुंदर के बीचों बीच होता है और ये उसके किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। उसकी कंपनी का नाम बुनाया ग्रुप है, जिस कंपनी का वो CEO है। यही हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो पोंग को देख रही होती है और उसकी करंट गर्लफ्रेंड भी है। इसका नाम कैट है। दूसरी तरफ हमें मीडिया में न्यूज दिखाई जाती है जिसमें पोंग की सक्सेस को लेकर बात चल रही होती है। यहाँ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम थिन है और वो अपने हस्बैंड की सक्सेस के बारे में बात कर रही होती है, जिसने हाल ही में अपने प्रोजेक्ट पर सक्सेस हासिल की है। नेक्स्ट सीन में पोंग अपने रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल में होता है, तभी वहाँ कैट आती है और पोंग की तारीफ करती है। पोंग कहता है, थैंक्स मेरी झूठी तारीफ करने के लिए ताकि मुझे अच्छा फील हो। कैट कहती है, झूठी तारीफ तो नहीं, पर मुझे ये समझ नहीं आता कि कामयाबी तुम्हारे लिए इतनी जरूरी क्यों है, वो भी तब जब उसका कोई मतलब ना हो। पोंग कहता है, चाहे कुछ भी हो, आखिर में मैं तुमसे हार ही जाता हूँ। दूसरी तरफ हमें चिट दिखाई जाती है जो कि इंटरव्यू के लिए रेडी होकर जा रही होती है। वो एक लॉ की स्टूडेंट रह चुकी है और आज उसका लॉ फर्म में इंटरव्यू है। कंपनी पहुंचकर चिट को पता चलता है कि HR डिपार्टमेंट ने सभी इंटरव्यू कैंसिल कर दिए हैं, जिसे सुनकर चिट के साथ सभी कैंडिडेट परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्टर पोंग का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। एक रिपोर्टर उससे पूछती है, क्या ये आपका प्लान था कि आपको आपकी एनिवर्सरी के दिन ही सक्सेस मिले? पोंग कहता है, नहीं, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है। रिपोर्टर कहती है, बट आपकी वाइफ ने तो हमारे साथ एक वीडियो शेयर की है जिसमें बहुत ही स्वीट मूवमेंट है आपका। फिर पोंग उस वीडियो क्लिप को देखता है और स्माइल करने लगता है। वहीं लॉ फर्म में मैनेजर सभी कैंडिडेट को पैसे देकर इंटरव्यू कैंसिल होने के लिए उनसे माफी मांगता है और सभी कैंडिडेट वहां से जाने लगते हैं। लेकिन चिट मैनेजर से कहती है, अगर मेरा इंटरव्यू नहीं लिया गया तो मैं सोशल मीडिया पर लाइव आकर आपकी कंपनी को एक्सपोज कर दूंगी। ये सारी बातें वहाँ खड़ा हुआ एक आदमी सुन लेता है जिसका नाम पीरा है और वो इस लॉ फर्म का CEO भी है। पीरा चिट के पास आकर कहता है, शायद कुछ गलतफहमी हुई है, आपका इंटरव्यू तो अभी है। ये सुनकर चिट बहुत खुश हो जाती है। फिर पीरा उसका इंटरव्यू लेता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पीरा चिट के कॉलेज में ही उसका सीनियर हुआ करता था। पीरा चिट को नेक्स्ट डे ज्वाइनिंग के लिए भी कहता है। नेक्स्ट सीन में चिट अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है जहाँ उसकी फ्रेंड कहती है, अब तो तुम हम सबको ट्रीट दोगी, तुम्हें पोंग की कंपनी में जॉब जो मिल गई है, क्योंकि पीरा पोंग की सिस्टर का हस्बैंड है और इस टाइम वो सोशल मीडिया का काफी हॉट टॉपिक भी है। चिट कहती है, मैंने सुना है वो थिन का हस्बैंड है शायद। दूसरी फ्रेंड कहती है, लोग कहते हैं कि वो काफी क्यूट कपल हैं। पहली फ्रेंड कहती है, ये सच नहीं है, वो सिर्फ अपने कंटेंट में स्वीट मोमेंट दिखाते हैं, जबकि रियल लाइफ में वो बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं और पोंग तो किसी और से शादी कर रहा है जो उसी की कंपनी में कोई एम्प्लॉय है जिसका नाम शायद कैट है। तभी हम पोंग को किसी और लड़की के साथ भी देखते हैं जो कि उसकी हाउसमेड है। नेक्स्ट सीन में चिट अपने घर में डिनर कर रही होती है जहाँ उसकी ग्रैंडमा उसे बहुत भला बुरा कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि चिट ज्यादा घर से बाहर रहे। लेकिन चिट उन्हें अपनी जॉब के बारे में बताती है और गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में पोंग कैट को कॉल करके कहता है कि आज रात तुम एक थीम पार्टी ऑर्गेनाइज करो जहां सभी बोर्ड मेंबर्स और मिनिस्टर आने चाहिए और ऐसा लगना चाहिए जैसे तुमने ये सब मुझे सरप्राइज देने के लिए किया है। कैट कहती है, पर आज तो तुम्हारी एनिवर्सरी है ना? पोंग कहता है, तुम मेरी एनिवर्सरी की ज्यादा फिक्र मत करो और इवेंट ऑर्गेनाइज करो क्योंकि मैं वहां तुम्हें कंपनी का CEO अनाउंस करने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में थिन अपने घर पर होती है, तभी उसे उसकी सिस्टर इन लॉ का कॉल आता है जो उसे बताती है, क्या तुम्हें पता है कैट ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है? और कॉल कट करके कहती है, कोई तुम्हारे हस्बैंड को फंसा रहा है और तुम्हें पता भी नहीं है। थिन ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और सारा खाना डस्टबिन में फेंक देती है। वहीं दूसरी तरफ चिट ऑफिस पहुंचती है तो पीरा उसे कुछ केसेस की फाइल को स्टडी करने के लिए कहता है और शाम तक उसे रिपोर्ट देने के लिए कहता है। चिट भी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में कैट बोर्ड मीटिंग में होती है, तभी वहाँ थिन पहुंच जाती है जो कि बहुत गुस्से में है।
थिन उसके पास जाकर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की, क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है। कैट कहती है तुम्हारी एनिवर्सरी तो हर साल में एक बार आती ही है और तुम उसे पोंग की लाइफ टाइम अचीवमेंट से कंपेयर कर रही हो। थिन कहती है मुझे पता है तुम विनर बनना चाहती हो, लेकिन ये एक बचकाना हरकत है। कैट बोलती है तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रही हो। थिन कहती है कि सभी जानते हैं तुमने उसे कितनी बार फंसाने की कोशिश की है, तुम दुनिया को कैसे बताओगी कि तुम किसी के हस्बैंड को फंसा रही हो। कैट कहती है मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने बारे में कुछ भी दुनिया वालों को बताने की जरूरत है, और दुनिया ये भी जानती है कि तुम परेशान हो क्योंकि पोंग तुम्हें छोड़ने वाला है, और अब तुम अनाउंस करना कि तुमने जो कुछ भी खराब किया है उसे मैं ठीक कर रही हूँ, और तुम एक वेल एजुकेटेड वुमेन हो, तो तुम्हारा इस तरह से कंपनी में आना और मुझसे इस तरीके से बात करना क्या ये सही है? तुम्हारा इंटेंशन सिर्फ मुझे डिस्ट्रॉय करने का है। थिन कहती है तुमने सही कहा, मुझे तो तुम्हें चांटा मारना चाहिए था। कैट कहती है अगर तुम ऐसा करती तो मैं भी तुम्हें चांटा मार सकती हूँ, बट मुझे सिर्फ तुम्हें बुरा फील कराना है कि तुम एक बैड पर्सन हो जो कंपनी में ड्रामा क्रिएट कर रही हो। तुम्हें तुम्हारे दिमाग के गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है। थिन उसे चांटा मारने वाली होती है, तभी कैट कहती है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे इस ड्रामे में शामिल हो पाऊँ। मेरी लाइफ का एक गोल है और वो किसी आदमी को फंसाना नहीं है जैसा कि तुम्हें लगता है। थिन पूछती है तो क्या है तुम्हारा गोल? कैट कहती है वो तुम्हारी एनिवर्सरी पर लोग तुम्हें बता ही देंगे, फिर तुम लोगों को अपने बीते हुए 5 सालों की लव स्टोरी सुनाती रहना। तुम भी इस इवेंट का हिस्सा हो, बस तुम्हें इसके लिए अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा। इनफैक्ट दिमाग के सारे फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट सीन में थिन अपनी मदर इन लॉ से इवेंट के बारे में बात करती है, जहां मदर उसका कोई सपोर्ट नहीं करती। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि पोंग की एक एक्स वाइफ भी हुआ करती थी जिसका नाम सैंडी था, और मदर थिन की तरह सैंडी को भी पसंद नहीं करती थी। इनकी सारी बातें वहाँ की सर्वेंट बोआ भी सुन लेती है। वहीं दूसरी तरफ रात को जब चिट फाइल्स लेकर पीरा के कैबिन में आती है तो वो वहाँ नहीं होता। चिट पीरा को कॉल करती है तो पीरा उसे होटल रूम में आकर वेट करने के लिए कहता है क्योंकि वो पार्टी में होता है। नेक्स्ट सीन में चिट पार्टी में पहुंचती है तो मैनेजर उसे रूम में जाकर वेट करने के लिए कहता है। चिट को थोड़ा अजीब लगता है पर वो रूम में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में कैट पोंग की मदर से मिलती है। मदर कहती है मैंने सुना है कि तुम सीईओ बनने का सपना देख रही हो। कैट कहती है इस बारे में आपको अपने बेटे से बात करनी चाहिए क्योंकि कंपनी के मैनेजमेंट के लिए ये पोंग का डिसीजन है। मदर कहती है मैं उससे जरूर बात करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ कि ज्यादा बड़े सपने मत देखना क्योंकि मेरे बेटे के लिए तुम बस एक मिस्ट्रेस हो। कैट कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ थिन का असिस्टेंट उसके रूम में पहुंचकर देखता है कि थिन ने सुसाइड करने की कोशिश की है और वो एम्बुलेंस को कॉल करता है। नेक्स्ट सीन में पोंग कैट को कॉल करके बताता है कि मैं पार्टी में नहीं आ सकता क्योंकि थिन ने सुसाइड करने की कोशिश की है और वो हॉस्पिटल में है। कैट कहती है पर तुम्हारा यहाँ आना जरूरी है क्योंकि मैंने सारे बोर्ड मेंबर्स और मिनिस्टर्स को इनवाइट किया है, मैं क्या कहूँगी यहाँ। पोंग कहता है मैं एक साथ 2 पागल औरतों को हैंडल नहीं कर सकता और यहाँ सारी मीडिया है। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में पोंग हॉस्पिटल में थिन से मिलने जाता है और कहता है तुम्हें अच्छा लगता है ना लोगों को अपने लिए परेशान करना, और उसे नेक्स्ट डे डिवोर्स देने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। थिन इस बात से बहुत हर्ट होती है। वहीं दूसरी तरफ चिट रूम में फोन पर बात कर रही होती है, तभी वहाँ पीरा और उसका असिस्टेंट आ जाते हैं। असिस्टेंट के जाने के बाद पीरा चिट के साथ जबरदस्ती करने लगता है। चिट अपने आप को बचाने के लिए उसे मारती है और वहाँ से निकल जाती है। जब बाहर असिस्टेंट उसे रोकता है तो चिट उसे भी मारती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। चिट घर आकर अपनी मॉम को हक करके बहुत रोती है। वहीं दूसरी तरफ पोंग अपनी सर्वेंट बुआ के साथ रोमांस करता हुआ दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में थिन को कैट का कॉल आता है। कैट कहती है मैंने सुना है तुम हॉस्पिटल में हो, वैसे मुझे पोंग से बात करनी है, वो कहाँ है अभी? थिन कहती है मेरे पास नहीं है, इसका मतलब वो तुम्हारे पास होगा। कैट ये सुनते ही समझ जाती है कि पोंग किसी और के पास है और बहुत टेंशन में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में पोंग घर आकर अपनी सिस्टर से कहता है कि अपने हस्बैंड से कहना मुझे कल थिन से डिवोर्स चाहिए। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि दोनों भाई बहन के बीच बिल्कुल नहीं बनती। नेक्स्ट सीन में जब पीरा घर आता है तो उसकी वाइफ गुस्से में उसके मुंह पर पानी फेंक कर कहती है मुझे पता है तुम किसी और के पास से आ रहे हो, पर याद रखना तुम आज जो कुछ भी हो सिर्फ मेरी वजह से हो। अगर मुझे कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और ये भी बताती है कि पोंग तुम्हें ढूंढ रहा था क्योंकि उसे थिन से डिवोर्स चाहिए। नेक्स्ट डे चिट अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर बात कर रही होती है कि पीरा ने उसे हैरेस करने की कोशिश की है। अगर मैं कोई कंप्लेंट करूँ भी तो कैसे, क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। इस बात से चिट बहुत परेशान हो जाती है।
घर आकर चिट अपनी सोशल मीडिया पर पीरा के खिलाफ पोस्ट करती है ताकि कोई उसे सपोर्ट करे या उसे कोई एविडेंस मिल जाए। नेक्स्ट डे उसकी ये पोस्ट काफी लोग देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में पोंग पीरा और कैट के साथ थिन से डिवोर्स के लिए डिस्कस करके बाहर जा रहा होता है। तभी वहाँ पोंग की सिस्टर पीरा से झगड़ने लगती है और कहती है, तुम वुमेन्स को इंटरव्यू के लिए बुलाते हो, वो भी मुझे बिना बताए। तुम और वांग एक साथ काम करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ। वांग पीरा के असिस्टेंट का नाम है। कैट कहती है, तुम दोनों ये बातें कहीं और जाकर करो क्योंकि ये वर्क प्लेस है। पोंग की सिस्टर कहती है, तुम तो दूर ही रहो, ये मेरा फैमिली मैटर है। और पीरा से कहती है, किसी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। पीरा पूछता है कौन है वो। जब पोंग की सिस्टर उसे बुलाती है तो वो चिट होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।